24। ये देखो फर्स्ट में आप लोग को ये जो पहला चैप्टर में है जैव प्रक्रम और पोषण पढ़ना है, दूसरा में आपको श्वसन पढ़ना है, तीसरा में परिवहन पढ़ना है, चौथा चैप्टर में उत्सर्जन पढ़ना है, पांचवा में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, छठा में आप लोग को जनन पढ़ना है और आनुवंशिकता था जैव विकास, और लास्ट में हम लोग को हमारा पर्यावरण। ये आप लोग हर क्लास में भी पढ़े हैं, इसमें से बहुत न बहुत कुछ आप लोग को ऐसे मिलेंगे कि आप लोग को 9th में 8th में 7th तक में भी आपको इस सबका सब सवाल मिल जाएगा। पहला हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम और पोषण। ये फर्स्ट चैप्टर का है, आप लोग को फर्स्ट पार्ट 1 लिखा हुआ है, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर का ये कहता है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जिस क्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? सही तरीका। यहाँ पे हम लोग नीचे में उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब है सही तरीका से ऊर्जा को पहुँचाना को हम लोग कहते हैं अनुरक्षण। हाँ, कहते हैं जैव प्रक्रिया प्रक्रम किसे कहते हैं? जिस क्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद अनुरक्षण तो आप लोग ने देख लिए। मेंटेनेंस, आप लोग को अनुरक्षण जो है हिंदी में कम सुनने के मिले हैं, इसलिए आप लोग को अजीब लग रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। मेंटेनेंस हर काम को कहता है कि आप लोग मेंटेनेंस कीजिए सही तरीका से ऊर्जा को हमारे शरीर में पहुंचाने को क्या कहते हैं हम लोग? अनुरक्षण। अब आते हैं आणविक गति। कहते हैं वह गति जो जीवन के मूलाधार हो। आणविक गति है वह गति जो जीवन का मूलाधार हो, यानी कि जिस गति से हम लोग का शरीर का सही तरह से प्रक्रिया चालू रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आणविक गति। हाँ, आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके कॉपी कर सकते हैं इसको। ये बिल्कुल पार्ट 1 से लेकर के आपको पार्ट 8 तक का A to Z आपको किताब नहीं भी पढ़िएगा फिर भी इसको पढ़ के आप मैट्रिक में अच्छे से अच्छे मार्क बायोलॉजी में ला सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक पॉइंट इसमें से बना हुआ है इसमें पूरा पाठ का। ये हम लोग देखते हैं, कहते हैं जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण विद्यमान अवस्था में होते हैं तो गति को आणविक गति कहते हैं। जीव द्रव में जीवों के सारे गुण विद्यमान अवस्था एवं गति को हम लोग आणविक गति कहते हैं। नोट कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। पोषण का हम लोग देखते हैं वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषक या पोषण कहते हैं। हाँ, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। अगला आते हैं श्वसन। कहते हैं जिस विधि से जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेकर ग्रहण कर पूरे शरीर में पहुंचाकर कोशिकाओं उपयोग कर अशुद्ध वायु बाहर निकाल देते हैं उसे श्वसन कहते हैं। कहते हैं श्वसन में वह विधि जिस विधि के द्वारा जो है जीव जो है बाहर से ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं वायु और फिर उसको अंदर में उपयोग करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऐसे ही को क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन। हाँ, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण उपचयन और अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है। हाँ, ये जितना भी क्वेश्चन है ये आप लोग को बिना किताब पढ़े आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम वाला है कि इसमें आपको किताब नहीं भी पढ़िएगा, जिसके पास किताब अवेलेबल नहीं भी है वो सिर्फ इस चैप्टर को ही देख के, इसके लिए पार्ट 1 का टोटल चैप्टर से निकाला गया ये सिस्टम है। परिवहन तंत्र है, कहते हैं परिजोर वहन, परिवहन पथ, परिवहन का मतलब होता है परिजोर वहन, जोर से पथ ले जाने वाला। अब वाहन तो आप लोग जानते हैं, वाहन मतलब क्या होता है? हाँ, सवारी गाड़ी जो भी हो, वह तंत्र जिसके द्वारा उपयोगी पदार्थ शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचकर तथा अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। आप लोग को आवाज़ बीच में रुक गए होंगे, थोड़ा मैक गड़बड़ हो गया था, लेकिन ये भी चैप्टर आप लोग के बहुत ही तथा उपयोग में आने वाले विकसित तंत्र को
परिवहन तंत्र कहते हैं। अब आते हैं उत्सर्जन, मतलब कि जो भी परिवहन के रास्ते में काम आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से बता ले तो किसी भी सामान को यहाँ से पहुँचाने में कभी मोटरसाइकिल से पहुँचा देते हैं, कभी बस से, ट्रक से, या फिर ट्रेन से भी सफ़र करते हैं, एरोप्लेन सफ़र करते हैं। वो जितना भी चीज़ है उस सबको हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन तंत्र। हाँ, शरीर में बहुत सारा ऐसे पार्ट्स है जिसके माध्यम से ये सब होता है। उत्सर्जन, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि जितना भी अंदर में काम क्रिया हुआ उसके बाद जो अपच पदार्थ बच जाते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। हाँ, कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में ले चलेंगे वीडियो को ताकि आप लोग को देखने में आसान बने। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है, एक स्वपोषण, परपोषण। कहते हैं स्वपोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। पेड़ पौधों में हरित लवक में हरे रंग के वर्णक होते हैं जिसे पर्णहरित कहते हैं। ये खाली एक क्वेश्चन को आपको छांट छांट के निकाला गया क्वेश्चन है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। हाँ, मतलब कि इसमें मेन पॉइंट है कि आप लोग एग्जाम में पूछेंगे।